ये उत्तर भारत के लोगों को ये जिज्ञासा हो सकती है कि आपने दक्षिण भारत के मंदिरों को चुना, कंबोडिया तक आप चली गई, लेकिन आपको क्या उत्तर भारत में कोई ऐसा मंदिर नहीं मिला जिसका उल्लेख कर सकें? नहीं, अभी लिखने वाली हूँ मैं, पढ़ाई स्टडी चालू है मेरे अभी। जी, तो बाकी 2 मंदिर कौन से हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र का एलोरा का जो मंदिर है, अपने आप में अनोखा मंदिर है। केव टेम्पल है। और ज़्यादातर मतलब ऐसा होता है कि आज भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव पहले रखते हैं, उसके बाद में वो बिल्डिंग धीरे धीरे तैयार होके लास्ट टॉप तक हम लोग जाते हैं। लेकिन ये मंदिर जो है विपरीत बनाया गया है कि पहले उसका शिखर बना था उस मंदिर का, और शिखर बनने के बाद में दीवारें और फिर नींव तक ऐसा उल्टे क्रम से ये मंदिर बनाया गया है। दूसरा तो ये पूरा मोनोलिथिक है, एक पहाड़ी में खोदा हुआ मंदिर है वो ये, और बहुत शिल्प समृद्ध है। उसे कैलाश मंदिर बोला जाता है। तो भगवान शिव जी कैलाश पे रहते हैं, तो उसी तरह से ये मंदिर बना है। और कैलाश मतलब भगवान के जीवन में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, सभी का चित्रण हम स्कल्पचर के द्वारा इस मंदिर में देख सकते हैं। एलोरा में? एलोरा में, वो भी केव मंदिर? केव मंदिर में। और 7वां मंदिर? 7वां मंदिर है चेन्नकेशव मंदिर। कर्नाटका के होयसाल डायनेस्टी थी, उन्होंने चेन्नकेशव मंदिर बनाया है। बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने बनाए हैं, जिसमें एकदम बारीकियाँ दिखती है स्कल्पचर्स में विशेषतः। तो सोप स्टोन का यूज़ करने से ये इतना सुंदर मंदिर वो लोग बना सके हैं। और विष्णुवर्धन राजा ने वो मंदिर बनाया है। दीपा जी, इस किताब से पहले आपने अभी शुरुआत में कहा कि आप दूसरी विधाओं की पुस्तकें लिख चुकी हैं। ये पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति आप में कब से हुई? बतौर लेखिका आपकी शुरुआत कैसी रही, और अन्य जो पुस्तकें हैं वो किस विधा की हैं और क्या कुछ लिखा है उसमें? तो पहले तो मैं घर संभालती थी, और जब मेरी 2 बेटियां हैं, थोड़ी बड़ी होने लगी तो मेरे को टाइम मिलने लगा। पढ़ाई का बहुत शौक़ था, पढ़ने का, पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था बहुत। तो तब लाइब्रेरी लगाई थी मैंने, और महीने में मैं 8 किताबें पढ़ती थी समय निकाल कर। तो ये सिलसिला 3-4 वर्ष तक चला। उसके बाद में स्वयं प्रेरणा से कुछ लिखना शुरू किया, इच्छा हो गई लिखने की। और पहले तो पोयम और स्टोरीज़ वगैरह लिखते थे। बाद में क्या हुआ कि मैंने जैसा बोला कि पर्यटन की रुचि थी, तो उसके बारे में भी मैंने लिखना शुरू किया। पार्ला में मतलब मुंबई में एक उपनगर है पार्ला बोल के, वहाँ पे एक उपक्रम चलता था जिसे कथा क्लब बोलते थे। तो जिनको भी लिखने की रुचि है वो सभी लोग वहाँ पे मिलते थे, 8-10 लोग हम लोग। और जो भी महीने में हमने लिखा है वो पढ़कर सुनाते थे, और फिर उस पर डिस्कशन होता था कि ये कहानी होगी तो उसका एंड अलग चाहिए, या फिर पात्र रचना ठीक तरह से नहीं हुई है। तो वहाँ पे डॉक्टर चारुशीला ओक और माधवीताई कुंटे, मराठी की बड़ी साहित्यिका है, ये दोनों हमारे मेंटर की तरह से काम करते थे। मेरे बैकग्राउंड ऐसा मेरा नहीं है कि कोई भी इस क्षेत्र में काम करता था, राइटिंग में कोई भी नहीं था। तो उनकी मेरे को बहुत सहायता हुई लिखने में, सुधारणा आई मेरे लिखने में। और कौन सा टाइप का मैंने जो भी राइटिंग लिखा है, किस पेपर में या फिर किस मैगज़ीन में जा सकता है, तो सुझाव देते थे। फिर उनसे कनेक्ट मतलब बोलते थे कि आप जाकर, प्रोत्साहन उन्होंने बहुत दिया। इस वजह से मैं लिख सकी। फ्रेंड सर्कल भी उस तरह से मिला। और बाद में फिर दिवाली इश्यूज़ महाराष्ट्र में निकलते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मैगज़ीन में लिखने की मेरे को संधि मिली, वहाँ पे भी लिखा मैंने। और ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरी पहली जो किताब थी, मैं पहले जॉनर जो था वो हास्य, मतलब हास्य स्टोरीज़, क्या बोलते हैं इसको, हास्य व्यंग। हाँ, हास्य व्यंग्य को ऊपर मैं लिखती थी जी। और मेरी पहली किताब दिवस हसे की उसी पर थी, वही स्टोरीज़ थी, सब ह्यूमरस स्टोरीज़ थी। और उसको महाराष्ट्र साहित्य परिषद का पुरस्कार मिला। तो इससे मेरा मन और भी उत्साह आ गया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। बाद में फिर मैंने जो
रहस्यमय कथाएं रहती है वो भी लिखा है, उसका भी एक पुस्तक मेरा है, चांद मातेला मातेला बोल के, वो भी है। और एक मर्क्यूरी आइडियाज़ है, जो हास्य का, इस पर व्यंग पर ही है पुस्तक पूरा। और एक मारुतिचा शोध बोल के पुस्तक है, जो अपने सोशल वगैरह इश्यूज़ के ऊपर मैंने स्टोरीज लिखी है तो उसमें। इस तरह से ये 5वीं पुस्तक आपकी हाँ, हुई।